दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जोहार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र आपके सामने हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिर एक शंभू की हत्या हो गई। मतलब तमिलनाडु में के आर्मस्ट्रांग जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, 3 बाइक सवारों पर उन्होंने यानी 6 लोग उनकी सुबह में ही हत्या कर दी 5 जुलाई 2024 को। यह एक अजीब स्थिति चल रही है। ऐसे तो भारत में आम संबूकों की हत्याएं आम हो गई है, चल भी रही, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से। तो इस तरह तो हो ही रही, जबकि तमाम देश प्रदेश में व्यवस्थाएं हैं, कानून की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं और जितने भी दल हैं इस देश में, वे सभी लोग इन शूद्रों के भरोसे यानी SC ST माइनॉरिटीज बैकवर्ड्स OBC इसके सहारे ही अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं। लेकिन इन पर हो क्या रहा है, इस पर नजर बहुत से कम लोगों की है और मुख्य रूप से दलितों पर, आदिवासियों पर। जहां भी ये उभर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में, अगर वे तथाकथित हिंदू धर्म को मान भी रहे हैं तो भी, नहीं मान रहे हैं तो भी, ये करीब ये सिलसिला जो करीब 15 साल से चल रहा है, वह रुका नहीं। शिक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा है यह आप जानते हैं, कैसे दलितों को, शूद्रों को पीछे किया जा रहा है। इसी तरह राजनीति के क्षेत्र में के आर्मस्ट्रांग तमिलनाडु के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तेज तर्रार व्यक्ति और कई तरीके से मजबूत भी, लेकिन 3 बाइकों पर सवार 6 लोगों ने सुबह में ही उनकी हत्या कर दी गई। वहां की बहुजनों ने जुलूस निकाला, मांग किया, तमाम सारी बातें हुई। बहन जी भी वहां गई, चेन्नई में उनके घर भी गई, लोगों को संबोधित किया और इतनी अधिक वहां आम लोगों की, मतलब बहुजनों की भीड़ थी कि बहन जी को भी ये सोचने के लिए मजबूर होकर के कहना पड़ा कि आप लोग कानून हाथ में न लें, और उन्होंने राज्य सरकार से CBI की जांच भी की मांग भी की। वहां उनके भतीजे आकाश आनंद भी थे और जो कार्यवाही के नाम पर
अभी तक वहां करीब आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इसके पीछे मुख्य साजिश किसकी है, यह बात सामने नहीं आ रही है। कहने को तो बहुत सारी बातें कहा जा रहा है कि यह गैंगवार भी हो सकता है, कि आर्मस्ट्रांग को लाइसेंस भी था, लेकिन जब कोई अंदेशा होता है तब ना, सुबह का समय या शाम का समय आदमी ऐसे भी निकल देता है। उनकी हत्या हो गई। मतलब एक बहुजन समाज पार्टी के उभरते हुए शख्सियत को शिकार बनना पड़ा, और यह आज से नहीं है, आदिकाल से। शंबूक का वध खुद, जिसे हम पुरुषोत्तम राम कहें या भगवान राम कहें, उन्होंने खुद किया। इसलिए कि उस समय शूद्रों को पढ़ाने का अधिकार नहीं था, और मनुस्मृति आप देख लीजिए कि शूद्रों को कैसे दबाया जा रहा है। आज भी SC/ST एक्ट रहने के बावजूद उनकी केसें दर्ज नहीं की जाती, उनको परेशान किया जाता है, उनके एप्लीकेशन नहीं लिए जाते, तमाम तरह के उदाहरण दिए जा रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। इस तरीके से हम भले लाख कहें कि बहन मायावती जी दलितों में आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। आज भी उन्हें इस तरह की स्थितियां प्राप्त है कि लोग उन्हें मानते हैं, और इस मुल्क में दलितों को और पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इसलिए उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। आप सोच लीजिए कि दलित और SC/ST 25%, OBC 52%, अगर इसी को मिला दिया जाए तो 85% हो जाता है। आप सोच लीजिए, बाकी माइनॉरिटीज को छोड़ दीजिए, और जो यहाँ के मूल लोग हैं वो अपने अधिकारों से वंचित हैं। आबादी के आधार पर सारी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो या शैक्षणिक हो, दिया जाना चाहिए। आज भी मात्र 15% लोग 50% पर अपना अधिकार जमाए हुए हैं, और जब से यह मनवादी व्यवस्था भारत में स्थापित हुई है तब से अधिक इस पर कार्य हो रहा है कि कैसे इनके हकूक पर हंटर चलाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए, और चलाया जा रहा है। आपने देखा कि सारे जहां इनके आरक्षण थे 50%, उनको आरक्षण ही निजीकरण में डाल करके खत्म किया जा रहा, और निजी संस्थानों में आरक्षण नहीं। आप सोच लीजिए कि जिसका 85% अधिकार हो उसको 50 में भी वो लगा दिया गया है। शिक्षा में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तमाम प्रताड़ित है। अभी तमाम छात्रों ने, कुछ लोगों ने आत्महत्याएं की है। उनको जाति सूचक कह करके इतना चिढ़ाया जाता है कि वो अंत में परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। आपको सब पता है, नाम गिनाने की हमें जरूरत नहीं है। इन हालातों में
हम कैसे विकास करेंगे? दूसरी तरफ निजीकरण के बहाने इस देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको सेंट्रलाइज की जा रही है और हो गई है, इसलिए लोग परेशान हैं। बेकारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आर्थिक विपन्नता बढ़ी है और बाकी चीजें महंगी हैं। ये हालात हैं हमारे देश के और कह रहे हैं कि लोग तो बड़े अच्छे हैं। तो बहन जी जा करके उन्होंने सीबीआई की मांग की है कि इसकी जांच के आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच सीबीआई करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और अपने लोगों से उन्होंने कानून हाथ में न लेने की भी हिदायत की। यही नहीं, हमारी प्रतिभाओं को ये लोग किसी न किसी तरीके से प्रेशर में अपने लेकर के, चाहे वो बहन जी हों, चाहे प्रकाश अंबेडकर हों, चाहे पासवान जी हों, या इस तरह के तमाम लोग कुछ लालच दे करके, कुछ दबाव बना करके, कुछ डर दिखा करके हमेशा अपने पाले में रखते हैं लोग। लेकिन अभी भी हम सभी को बहन मायावती जी से उम्मीदें कम नहीं है। उन्हें और आकाश आनंद को अपने रास्ते पे आना चाहिए और जनता के बीच में जाना चाहिए, दलितों के बीच में जाना चाहिए। अगर जाते हैं तो उनका मत प्रतिशत पुनः लौटेगा। ऐसे तो अपने रास्ते पर चंद्रशेखर आज़ाद भी सही हैं, लेकिन अभी वे बहन जी से काफ़ी पीछे हैं। ये सच है कि वो स्ट्रगल से निकल कर आए हैं, लेकिन अभी भी बहन जी की लोकप्रियता बहुत कम नहीं है। भले उनको बीजेपी का बी टीम लोग कह रहे हैं, कह देते हैं, लेकिन दलितों में आज भी वो लोकप्रिय हैं। आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, आज भी हम लोग उनको ज़्यादा चाहते हैं, कहीं चंद्रशेखर से ज़्यादा। और अन्यथा चंद्रशेखर तो दूसरे नंबर पर है ही। और के आर्मस्ट्रांग की जांच होनी चाहिए और हमारे जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो बहुजन के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको भी सतर्कता बरतनी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं स्थगित करता हूं। आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों का मित्र, सोनकर सौमित्र। जय हिंद।